हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे टर्म 2 का सिलेबस हमने स्टार्ट कर लिया है। तो कल इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है यार, उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बेसिक जो 13 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो बता रखे हैं। 13 वो फॉर्मूले जो हर बच्चे को टिप्स पर होने चाहिए। और ये सारे फॉर्मूले मैंने डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको याद करवाए थे। यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो मैंने आपको सिखाया था, उसी मेथड की हेल्प से मैंने आपको ये 13 फॉर्मूले सिखाए हैं कि कैसे इनको याद करना है। यार ये 13 फॉर्मूले एकदम परफेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 है आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये सीखने वाले हैं। और आपको अगर कोई पूछे यार पूरा इंटीग्रेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कौन सा है, कि अगर मैं वो अच्छे से परफेक्ट कर लूँ तो मेरे बाकी वाले टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो आपने उसको ये बताना यार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे, एरिया अंडर कर्व्स पढ़ोगे, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, ये सारे जितने भी टॉपिक आपने इंटीग्रेशन के करने हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, हर एक चीज को ध्यान से समझना है और जो भी चीजें बताऊंगा उनको नोट कर लेना। और जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सब प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ ही, ठीक है। देखो इसमें आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है ना एनसीईआरटी में, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 39 क्वेश्चन है इसमें। ये सभी 39 क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। और किसी एक्सरसाइज में आप कोई सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब और किसी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कुछ सिमिलर हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको करना है। क्योंकि यार जिस बच्चे की ये वाली एक्सरसाइज या ये वाला टॉपिक एकदम परफेक्ट है ना, उसको समझ में आ गया एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन क्या है, उसका इंटीग्रेशन हो गया भाई, वो परफेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ध्यान से समझना है सारी चीजें जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, छोटी छोटी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं किसी बच्चे को एक क्वेश्चन दे रहा हूं इंटीग्रेशन का, आई से इसको डिनोट कर लेंगे, आई फॉर इंटीग्रल, और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं मानो साइन एक्स का, तो मैंने बोला यार इसका इंटीग्रेशन बता, इस इंटीग्रल फाइंड कर इसका। बड़े मजे से फाइंड कर लेगा क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला ही है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बच्चे ने बोल दिया सर इसका होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही आता है। लेकिन अगर मैं उसी बच्चे को बोलूं यार इसका इंटीग्रेशन बता दे साइन 5x, मैंने एंगल जो चेंज कर दिया साइन का, तो मैंने बोला साइन 5x का इंटीग्रेशन बता दे विद रिस्पेक्ट टू x। तो उस बच्चे ने क्या लिखा, हो सकता है गलती लग गई उसको, तो उसने ये लिखा माइनस कॉस 5x प्लस सी, दैट्स ऑल, और यहां पे छोड़ दिया क्योंकि उसने फॉर्मूला याद रखा है कि साइन का माइनस कॉस होता है। तो भाई ठीक है, साइन का माइनस कॉस उसने लिख दिया। बट माय डियर स्टूडेंट, ये जो 5x लगा है इसका भी तो कुछ करना है इसका भी तो कुछ करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है वो समझेंगे। उसी बच्चे ने फिर मेरे को ये क्वेश्चन भी बोल लिया, सर यहां तो x लगा, ये 5x लगा, मैं 5x देख के परेशान हो रहा हूं, सर मुझे यहां पे x ही चाहिए। तो मैंने बोला यार 5x की जगह मैं x तो नहीं लिख सकता, लेकिन 5x की जगह तो कुछ और वेरिएबल लिख लेना भाई, t लिख ले, y लिख ले, z लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल x है उसको चेंज कर दे। आपको 5x अच्छा नहीं लग रहा, यू लाइक x, यू लाइक सिंपल टर्म x, ओनली x विदाउट एनी कोफिशिएंट, आपको चाहिए कोई चीज तो लिख दो, 5x को लिख दो ना, t लिख दो, दैट्स ऑल। तो देखो अब यहां पर इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे, अभी ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, इसको कैसे सही करना है वो मैं बता रहा हूं। ये मैं सब्स्टिट्यूशन की थोड़ी बारीकियां बता रहा हूं, बट आने वाले टाइम में सब्स्टिट्यूशन को एक अलग नजरिए से भी आपको देखना है। फिलहाल हम इस चीज को सब्स्टिट्यूशन से ही सीख रहे हैं कि यार मुझे 5x अच्छा नहीं लगता तो मैं इसकी जगह t लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था साइन 5x, ठीक है। तो मैंने बोला यार एक काम कर, 5x को कुछ लेट कर ले, पुट कर दे, 5x को t कर दे। तो बच्चे ने t ले लिया। तो बच्चे ने बोला सर i इज इक्वल टू साइन t, फिर आगे उसने लिख दिया dx। तो भाई ये गलत है ना, अगर फंक्शन आपने t में कर दिया है तो जो आपका dx है ये भी t में होना चाहिए, इट शुड बी dt। तो बच्चा कहता है सर ये और मुसीबत है। अरे मुसीबत नहीं है, बहुत सिंपल है, देखो ना 5x को आपने t डाला, अब जिसको आप पुट कर रहे हो उसको डिफरेंशिएट कर लो, वहां से dx को फाइंड कर लो, दैट्स ऑल। तो आप यहां पे क्या करेंगे, आपने 5x को जो t पुट किया था इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट भी कर दो। 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5, और t का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज dt बाय dx। तो क्या आप यहां से dx को नहीं निकाल पा रहे, बिल्कुल निकाल पा रहे। तो क्या आ रहा है dx का वैल्यू, इट इज dt बाय 5। तो भाई साइन t और dx इनको एक साथ नहीं लिखना है,
ये पूरा टी में जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर आपको कहीं पर कोई डिफिकल्टी आ रही है कि सर मुझे 5x इरिटेट कर रहा है, तो हमने उसको देखो t ले लिया। जब आपने 5x को t लिया तो आपका जो फंक्शन है वो t में चला गया है, इट इज साइन t। अब यहां पे जो dx बच रहा है ये भी t में ही होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जिसको आपने पुट किया ना, जिसको सब्स्टिट्यूट किया, उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। x में तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया। और वहां से जो बची हुई चीज है x वाली उसको निकाल लो। और x वाला बचा कौन था, dx, तो dx को मैंने निकाल लिया dt/5। अब ये मैं पूरा i मेरा जो है t में चला जाएगा। साइन t तो बना दिया। अब ये जो dx था इसका वैल्यू क्या है, dt/5, ये लिख दिया मैंने dt/5। अब 5 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाओ तो आपके पास बच गया साइन t dt। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 5x कर रहा था परेशान, हमने उसको t में चेंज करिए, पूरा क्वेश्चन t में लेके आ गए। अब ये जो इंटीग्रेशन साइन t dt बन रहा है, ये तो देखो वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल। अलग से 1/5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है उसको तो हमने साइड में कर दिया, इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया उसको। बस ऐसे ही करना है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इतना ही सिंपल है। अब ये बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, देखते जाओ। सुनो, अब बताइए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन। सर माइनस कॉस टी, ये तो फटाक से आप लिखेंगे प्लस सी। और लास्ट में इस टी को रिप्लेस करना ना बोले भाई, टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टी खुद से लाया हुआ कोई वेरिएबल है तो इसको आप रिप्लेस करें, टी की जगह वापस वही लिखना जो आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन से समझाया, बट इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लेंथी इस क्वेश्चन को नहीं करना है। ये सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं मैं कि कैसे होती है सब्स्टिट्यूशन, कैसे चेंज करते हैं हम सब्स्टिट्यूट करके कोई चीजें, ठीक है। अब देखो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब एक बच्चे ने बोला सर इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को e⁻x, तो बच्चे ने बोला सर ये तो फॉर्मूला ही है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दिया उसने। लेकिन जब मैंने उसको बोला यार e⁻5x + 7 है, इसका इंटीग्रेशन बता, देखो e के ऊपर पहले x था, अब x की जगह एक बड़ा एक्सप्रेशन रख दिया, तो मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन बता, तो बच्चे ने बोला e⁻5x + c, ये फिर गलत हो गया। यहां पर जो 5x + c है इसका भी कुछ किया जाता है, इंटीग्रेशन की जाती है या डेरिवेटिव किया जाता है, वो देखना पड़ेगा, वो मैं अभी समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल लेके कंक्लूड करेंगे कि क्या किया जाता है। देखो मेरे बच्चे, ऐसा तो करना नहीं है कि जो फॉर्मूला याद किया तो वैसे डायरेक्ट लिख दो। अगर टर्म्स हल्की सी चेंज हो गई है तो चेंज तो कुछ और भी आपको करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, आपको 5x + 7 अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसा करो ना, 5x + 7 को कुछ लेट कर लो, पुट कर दो इसको, पुट 5x + 7 = t, कर दिया t। तो आपका क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, सर e⁻t। अब देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है e⁻t, फटाक से इंटीग्रेशन कर देंगे e⁻t + c, ठीक है। लेकिन हमने बताया क्या, dx भी चेंज करना है, इसको भी dt में लाना है, तो जिसको भी पुट किया है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 5x का डेरिवेटिव 5 हो गया, 7 का 0 हो गया, t का आपका dt/dx आ गया। यहां से आप dx को फाइंड कर सकते हैं, इट इज dt/5। तो e⁻t इसकी जगह t और dx की जगह लिखना है dt/5, जो 5 होगा उसको साइड में कर दो, दैट्स ऑल। अब e⁻t लग गया ना, इस जैसा प्यारा सा लग रहा है आपको, कर दीजिए इंटीग्रेशन, e⁻t + c, कहानी खत्म। तो अब आपने यहां पे t को रिप्लेस कर देना है, जो भी आपने पुट किया था 5x + 7। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, आप ये सीख पा रहे हैं कि डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन आया था ना मेरा sin 5x, इसका आंसर तो -cos 5x ही आया, तो डिवाइड में अलग से 5 आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन से आप सीख पा रहे हैं कि 5 बना कैसे। अगर डायरेक्ट करना हो तो ऐसे याद रखना यार, साइन का जो एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना होता है, बस उसे अब आपको याद रखना है। जैसे डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी डिफरेंशिएट करते हो ना, और फर्दर उसके साथ जो टर्म होती है उसको डिफरेंशिएट करते हो इनटू में, जहां डिफरेंशिएशन डिवाइड में करनी है, बताऊंगा अभी, धीरे धीरे देखते जाओ। अब जैसे यहां पर इसका इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हो, ये आया, तो e का तो वही आया e⁻5x + 7, ये 5 कहां से आ गया डिवाइड में, अरे भाई ये जो ऊपर इसके टर्म बैठी थी ना 5x + 7 अलग से, इसका डेरिवेटिव किया गया है डिवाइड में। तो इसको अभी कंक्लूड करते हैं, देखते जाइए बस आप, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 क्वेश्चन, छोटे फॉर्मूले जो याद किए, उससे टर्म्स थोड़ी चेंज करके आपको दे रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके हम सिंपल बनाई जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और,
एक बच्चे को बोला मैंने यार इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। बच्चे ने बोला सर ये रूट वाला कहाँ से आ गया सर, ये तो कोई फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं। अरे बार बताया ना, ये इसके अंदर आएगा, x की पावर n के अंदर आएगा, इसको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया। लेकिन बच्चा बोला सर इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ मैं, इस जैसा ही प्यारा सा बनाना चाहता हूँ। तो भाई क्या करो, ये जो ax प्लस बी दिख रहा है ना, इसको t ले लो, बात खत्म। तो ऐसा करेंगे ना, इसको ax प्लस बी को हम क्या लेट कर लेंगे, t। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, इस dx को फाइंड करने के लिए। ax का a हो गया, b कांस्टेंट 0 हो गया, इट इज dt बाय dx। तो बताइए यहां से dx का वैल्यू कितना आएगा, इट इज dt बाय a। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपका ये जो प्यारा सा क्वेश्चन था ये क्या बन गया, इट इज रूट t, और dx का वैल्यू कितना है, dt बाय a। आता समझ, a कांस्टेंट है, इसको उठा के ले जाओ बाहर, और जो t है इसको ऐसे लिख लो पावर में, क्योंकि रूट जो स्क्वायर रूट है इट्स मतलब पावर उसकी 1/2 है। अब बन गया ना ये x की पावर n जैसा प्यारा सा। अब कर दीजिए इसको इंटीग्रेशन। क्या था इसका फॉर्मूला, सर इसमें एक पावर प्लस कर देते हैं, डिवाइड में भी वो लिख देते हैं प्लस c, यही करना है। तो 1/a t 1/2 में +1, 1/2 में +1, नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1/a ये जो आया ना 1/2 + 1, इसको अगर आप करेंगे सिंप्लीफाई तो ये बनेगा 3/2, फिर घूम के आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर t का पावर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे t को लास्ट में रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। इट इज़ 2/3a, और t को जो लेट किया था ax + b पावर 3/2। रिप्लेसिंग जरूर करनी है आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में, डेफिनेट में बच सकते हो, इसमें नहीं बच सकते आप, ठीक है। रिप्लेसिंग जरूर करनी है। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि पुराने ही हमारे क्वेश्चंस हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन बस उनके एंगल को चेंज कर दिया जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर सिंपल फॉर्म में चेंज होके आप इंटीग्रेट कर रहे हो, देन आप रिप्लेसिंग कर रहे हो, नथिंग एल्स। तो ये जो मैंने आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स समझाई है ना, इससे आप एक चीज़ ये कंक्लूड करो कि जितने भी मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए हैं ना, उनमें अगर मैंने कोई टर्म x लिखी है उसकी जगह आप चेंज करो और डायरेक्ट याद रखो जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया cos x का, अब यहाँ पर मेरे को x नहीं लिखना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे x नहीं लिखना है, मेरे को यहाँ पे लिखना है चेंज करते हुए, ठीक है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल कंप्लीट, ऐसे लिख देता हूँ ax + b। तो cos का इंटीग्रेशन तो आपको याद है साइन होता है, cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, लेकिन अगर उसका एंगल ये आ जाए तो फिर होता तो साइन है, लेकिन इस एंगल का क्या करें, क्या करना है इस एंगल का। तो 3 एग्जाम्पल में आपने ये सीखा कि यार इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड में किया जाता है। अब वो कैसे क्यों आ रहा है डेरिवेटिव डिवाइड में, वो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन से समझाया कि इसको मैं t डालूंगा तो अपने आप इसका डेरिवेटिव डिवाइड में बैठता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर cos का जो इंटीग्रेशन है वो आप लिखेंगे साइन, और एंगल बिफोर एंड आफ्टर कभी चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री का, ये याद रखिएगा। cos का एंगल अगर ax + b है तो साइन का भी उतना ही होगा, इस एंगल को आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स होता है। तो cos का इंटीग्रेशन ये लिख दिया, होल डिवाइड में a आएगा। अब आपको कोई बोलेगा सर ये होल डिवाइड में a आपका कहां से आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन में सीखा ना कहां से आ गया, इसको आपने पुट करना है। अब जितने भी ये फॉर्मूले मैंने आपको 13 कल के लिखवा रखे हैं, सबके अंदर आप ऐसा ही फील करेंगे, ऐसा ही समझेंगे। अब इसको मैं जर्नलाइज कर रहा हूं। जर्नलाइज क्या होगा, जैसे किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई, f(x), इसकी इंटीग्रेशन आ गई, आपने इसको इंटीग्रेट किया, आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास आंसर आ गया क्या, आपके पास आंसर आ गया, मानो f(x), कैपिटल x आ गया। f को इंटीग्रेट करने पर आपके पास कैपिटल आ गया। अब यहाँ पे f के पास जो x है ना, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना है, इसे ऐसे याद रखो, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना है। यहाँ पे तो x है 1 ही हो जाएगा। अब इसको और जनरलाइज करते हैं। देखो अगर आपके पास है f(ax + b), ठीक है, f(ax + b), आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आपने क्या लिखना है यार, मानो इसका कैपिटल f आ गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल ये आ गया, ठीक है, +c, और डिवाइड में क्या लिखना है, डेरिवेटिव किसका यार, जो ax + b है इसका डेरिवेटिव लिखना है। ये है आपका जनरल रूल इंटीग्रेशन का। यानी डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंशिएशन में कोई फंक्शन दिया होता था, लाइक मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट इट बी e⁻²x,
ठीक है, मैंने बोला इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप फटाक से लिखते हैं सर इसका डेरिवेटिव आ गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का तो वही होता है इंटू टू। अब बताओ इंटू टू कहाँ से आया? इंटू टू बच्चे ये ऊपर बैठा है ना फंक्शन, इसको तो आपने डिफरेंशिएट किया और मल्टीप्लाई में लिखा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में आप पहले उस कंप्लीट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो भी उसका फॉर्मूला होता है। बाद में अगर उसमें अलग से कोई टर्म, साइन का एंगल है, कॉस का एंगल है, या फिर ई का ऊपर कुछ पावर में है, कोई फंक्शन है डिफरेंट, तो उसका डेरिवेटिव आपको डिवाइड में करना है। डेरिवेटिव डिवाइड में करना है, रिवर्स प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड में करना है क्या? डेरिवेटिव। बस ये चीज अभी आप पहले याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, कि अगर एंगल में कुछ गड़बड़ आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंपल बना दो। अब इसका एक पहलू और है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक पहलू और है। जैसे सपोज करो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं लाइक 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करो। तो बच्चे ने बोला सर आपने तो डिवीजन वाला मेथड ही नहीं सिखाया, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में सीखा u अपॉन बी, क्वोशिएंट रूल जिसे आप बोलते हो। सर ये भी तो डिवाइड में, क्वोशिएंट रूल क्या है इंटीग्रेशन का? अरे भाई इंटीग्रेशन का कोई क्वोशिएंट रूल नहीं होता है ठीक है। अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे टैकल करना है? यहां पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा कि आप बोले कि मैं 2x का अलग से इंटीग्रेट कर दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग से कर दूं, ऐसे होता नहीं। दैट यू नो, डिफरेंशिएशन में ये सब सीखा हुआ है। जब चीजें मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाती हैं उनका नेचर बदल जाता है। चीजें प्लस में हैं, फंक्शंस अगर प्लस में हैं, माइनस में हैं, तो सिंगल सिंगल डिफरेंशिएशन, सिंगल सिंगल हर एक टर्म की इंटीग्रेशन हो जाती है। लेकिन जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ गए तो भैया अकॉर्डिंग टू द सम रूल ही होते। अब यहां पे क्या करें? अब यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन का एक दूसरा पहलू समझना है कि इस फंक्शन के अंदर एक ऐसी टर्म है जिसका डेरिवेटिव वहीं पर है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। कई बार डायरेक्ट नहीं होता, हमें खुद भी बनाना पड़ता है। यहां पे तो मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल ली है। आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, देखो ऊपर बैठा हुआ। ये चीज आपको पहचाननी पड़ेगी। तो इसलिए बोला मैंने 7.2 का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, 7.2 का हर क्वेश्चन करना। मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करवाने, ठीक है, 39 में से 20 क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा। तो पहले आप समझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का दूसरा पहलू, कि एक फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, एक उसमें फंक्शन होता है और साथ में उसका डेरिवेटिव वही होता है। यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन बन चुका है, इसको आप t डालो, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आ गया 2x, और यहां से dx निकालो, यहां से dx निकालो। देखो मैंने निकाल लिया, ठीक है। मतलब जो फंक्शन होगा ना उसको t पुट कर देना है, और जो डेरिवेटिव होगा उसको कुछ नहीं करना, बस आपको पहचानना है कि वहां उसका डेरिवेटिव है या नहीं। तो ये आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन, ये पुट किया और आपने dx निकाल लिया। अब ये पूरा क्वेश्चन आपका t में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 2x को तो कुछ नहीं किया, वो एज इट इज रहने दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t लिया। ये जो dx था ना, dx, इसका अपने वैल्यू निकाला हुआ है। देखो क्या वैल्यू निकाला हुआ है, dt बाई 2x निकाला है ना वैल्यू। देखो 2x आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 बाई टी dt। अब बताइए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर ये तो log ऑफ t होता है प्लस c, t को रिप्लेस करना ना भूलें। दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये सीखना आपको ज्यादा, ठीक है। बाकी वो जो एंगल में चेंज आता है वो डायरेक्ट भी आप सीख जाओगे, डेरिवेटिव बस उसमें डिवाइड में करना होता है, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझो बात बन गई। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अंदर ही कहीं छुपे होते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया tan x, इसका इंटीग्रेशन करो। तो एक बच्चे ने बड़ा एक्साइट होकर बोला सर tan x का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन नहीं होता है। बस इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन आएगी स्टार्टिंग में, जब आप सीख रहे होंगे ना, 5-6 लेक्चर मेरे होंगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। डिफरेंशिएशन क्योंकि सीख रखी ना, वही याद रहेगी आपको, तो माइंड में वही घूमता रहेगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। tan x का इंटीग्रेशन मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। देखो अब कैसे इसका करना है। tan x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, sin x बाय cos x,
ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने अभी इस एग्जाम्पल में, पिछले एग्जाम्पल में आपको क्या समझाया, एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, यहाँ कहीं होंगे। देखो देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन, माइनस माइनस को आप इग्नोर करो, माइनस को नहीं सोचना, वो एडजस्ट हो जाता है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, सर दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है, तो किसको पुट करें? अब ये भी समस्या है, किसको पुट करें। तो मैं यहां पर आपको पहले गलत चीज सिखा रहा हूं, गलत पुट करके दिखा रहा हूं। देखिए, मैं पहले यहां पे साइन एक्स पुट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि गलत करूंगा तो आपको पता चलेगा ना क्या चीज़ एडजस्ट करनी होती है। देखो, मैंने यहाँ पे साइन एक्स को टी डाला, साइन एक्स को टी डाला, तो इस साइन की जगह आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, टी लिख दिया। फिर मैंने बोला आपको डी एक्स निकालना होता है, तो डी एक्स चलो मैं यहाँ से निकाल दूँ, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स, यहाँ से आ गया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ व्हाट इज डी एक्स, डी टी बाई कॉस एक्स, तो आपको डी एक्स की जगह क्या लिखना है, डी टी बाई कॉस एक्स, और इसमें एक टर्म जो कॉस एक्स थी तो उसको तो लिखना ही लिखना है। तो देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो कॉस एक्स टर्म बन गई, कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो कैंसिल ही नहीं हुए, ये तो मुसीबत बन गई, प्रॉब्लम बन गई। और थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में करूंगा, कॉस स्क्वायर बाद में उसको साइन स्क्वायर में चेंज करूंगा, ये क्वेश्चन और लेंथी चला जाएगा, टी में तो करूंगा लेकिन लेंथी चला जाएगा। तो अब आपको यहां पर इसी चीज का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि सब्स्टिट्यूशन, अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है, तो आपने ऐसा सोचना है कि जो बाकी एक्स वाली टर्म होती है ना वो कट जानी चाहिए, हमेशा ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इसको सही करेंगे, फिर पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको cos x को टी पुट करना है, तो cos x को आपने टी डाला, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस साइन एक्स, और टी का डी टी बाई डी एक्स। अब यहां से निकालो बेटा डी एक्स, तो इट इज डी टी बाई साइन, माइनस भी इधर ले आओ, ये बचे आपका डी एक्स का वैल्यू, ये बचे आपका कॉस का वैल्यू। अब ये वाला क्वेश्चन आपका देखो कैसे चेंज हो गया, साइन एक्स को आप कुछ मत करो, एज इट इज लिखो, कॉस एक्स को आपने टी डाला था, टी डालो, डी एक्स का वैल्यू आपने ये निकाला, पूरा डाल दीजिए, माइनस डी टी बाय साइन एक्स। भाई इसने और इसने तो कटना ही कटना है, देखो कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास यहां पर जो इंटीग्रेशन बच गई वो क्या बच गई, माइनस बाहर लिया, 1/t dt। अब बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी, दैट्स ऑल। अब t को रिप्लेस कर दीजिए, कौन था t, साइन के cos x, ठीक। तो आपने t की जगह लिख लेना है cos x प्लस सी। तो अभी आपको कोई पूछे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो आपने बोलना है माइनस लॉग cos x प्लस सी, दैट्स ऑल। आते समझ। तो यहां पे एक और आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अगर यहां से मैं माइनस हटा दूं ना, इस कॉस की पावर बन जाएगी, फिर लिखेंगे इसको 1/cos, तो वो सेक हो जाएगा। तो यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस। तो टैन की दो इंटीग्रेशन है, ये याद रखें, ठीक है। इसको आप माइनस लॉग कॉस भी लिखेंगे और इसको लॉग सेक भी लिख सकते हो। आने वाले टाइम में हम ये डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। एक पहलू मैंने सब्स्टिट्यूशन का आपको यहां बताया कि एंगल में अगर कोई टर्म आ जाए या रूट के अंदर कोई टर्म आ जाए, उसको खुद से टी डाल दो, क्योंकि आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, और सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सिंपल बना लो, फिर बाद में रिप्लेस कर लो। दूसरा पहलू मैंने ये बताया कि अगर आप उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा बन ही नहीं बात, तो आपको क्या सोचना है, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, उनको पहचानना बस आपका काम, ठीक है। तो आई होप ये आइडिया आपको मिल गया। अब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आप सीख पाएंगे कि कौन डेरिवेटिव है, कहां डेरिवेटिव नहीं है, मतलब दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 7.2 में। अब देखते जाओ, 7.2 के फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये बच्चे मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, देखते जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर, इसको तो आराम से कर लेंगे, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, 1 + x² = t। ये तो अभी करवाया यार, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 2x, इट इज dt/dx, इसको आगे कर लेना, ये जस्ट अभी हमने फिनिश किया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, अब यहाँ पर लॉग वगैरह दे के बच्चे घबरा, कुछ नहीं यार, सिर्फ देखो यार कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहाँ है, बिल्कुल यार। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, देखो यहीं पर है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, फिर आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे होंगी। देखो लॉग एक्स को मैंने टी डाल दिया, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/x और इसका आ गया dt/dx। तो यहाँ से आप सिंपली dx निकाला करो,
कुछ नहीं सोचना, सिर्फ dx निकालो तो वो आपके पास आ गया x dt। एक ये dx और ये जो सब्स्टिट्यूट किया होता है, ये दो चेंजेस आप क्वेश्चन के अंदर कर दिया करो। देखो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, log x को आपने t डाल देना है और जो dx है, ठीक है, इस x को यहाँ रखना, ये जो dx है dx को लिखना आपने x dt। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बताओ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको जानते हैं, इट इज टी क्यू बाई 3 प्लस सी। टी को रिप्लेस कर लेना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, दैट यू नो log x। दिस इज आंसर, कहानी खत्म। ये है सब्स्टिट्यूशन। डेरिवेटिव ज़्यादातर वही इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि डेरिवेटिव वही होता है, उसको पहचान। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। x कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, dt। अब यहां पे पहचान तो गए आप, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो log x को सिर्फ t मत डालो, 1 को भी इंक्लूड कर लो। रीजन, अरे यार 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा ना, ये टर्म सिंपल बन जाएगी। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इट इज़ बेटर कि आप 1 को भी इंक्लूड करो। तो 1 प्लस लॉग एक्स को आपने t डाल दिया, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 बाई एक्स, इसका बन गया dt बाई डी एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, सर इट इज x dt, इट इज x dt। अब ये चेंजेस कर दो इस क्वेश्चन के अंदर। तो 1 बाई एक्स को एज इट इज लिखना, यहां लिखना बेटा इस क्वेश्चन के लिए, 1 बाई एक्स को इधर लिखना है एज इट इज, और डिवाइड में 1 प्लस लॉग एक्स को आपने t लिया है, और जो dx का वैल्यू है, जो dx का वैल्यू है वो x dt, इट इज x dt। x कट गया, बच गया 1 बाई टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t को रिप्लेस कर दो। So what is t? The t is 1 plus log x plus c. That's all. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना। जब आप ये सीख जाओगे ना, सबसे इजी भी आपको यही लगेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स ऐसे चुटकी बजाओ ऐसे सिखा दूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये साइन एक्स, यहाँ पर साइन और ये इसका एंगल आ गया कॉस। तो यहाँ पर जो चीज़ें पुट होती हैं ना, वैसे वो ज़्यादातर किसी के एंगल में आई होती हैं, कभी रूट के अंदर छुपी होती हैं, कभी किसी की पावर बनी होती हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें ही पुट होती हैं। अब देखो यहाँ पर cos x को t डाल दो, ठीक है, cos x को आपने t डाल दिया, इस cos x को आपने t डाल दिया। अब ये sin t हो जाएगा। अब sin x और dx, इसका वैल्यू निकालना होता है, तो जो आपने पुट किया उसको डिफ्रेंशिएट करो। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ पर आ गया आपका dt बाई डी एक्स। अब बताओ यहाँ से dx क्या बनेगा, dx, सर माइनस को इधर ले आते हैं और साइन इसके डिवाइड में आ गया, डन। तो dx का ये वैल्यू, cos x का ये वैल्यू, ये दो चेंजेस आप इस क्वेश्चन के अंदर कर दीजिए। तो मेरे बच्चे साइन x को फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बट जब आप सीख जाओगे ना, थोड़ा डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे चीज़ें समझनी है आपको, ठीक है। cos x को हमने t डाल लिया था, सो cos x इज t, और dx की जगह माइनस डी टी बाय साइन एक्स। ये साइन और साइन आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस डी साइन टी और डी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस टी, और t को रिप्लेस कर लो, एंड द t इज cos x। दैट्स ऑल, कितना सिंपल। अब यहां पर ये साइन और ये कॉस, यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है, ये मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, हिंट के लिए लिख देता हूँ कि यू कैन पुट एनीथिंग, तो मैं यहाँ पे साइन पुट कर देता हूँ, पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। आगे इसको पूरा टी में कर लेना क्वेश्चन को, और इंटीग्रेट करके फिर रिप्लेसिंग कर लेना। आई होप आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है, तो इसका डेरिवेटिव तो आप निकाल लोगे, ठीक है। कुछ सिंपल क्वेश्चन है उनको छोड़ते जाएंगे, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर ऐसी सोच नहीं बनानी है कि कौन किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वाली यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ आपको ये क्वेश्चन लग रहा है डिफिकल्ट, सर ये रूट वाला आ गया, तो भाई इसको आप टी डाल दो, ए एक्स प्लस बी को आप टी डाल दो, तो डाल दिया टी। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया, रूट टी। अब रूट टी का मैंने बताया कैसे करना है। अब यहाँ से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसी को एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुका हूँ, आई होप यू कैन डू दिस एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन। अभी आ गया x रूट x प्लस 2। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कौन किसका डेरिवेटिव है, सर x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, और यहाँ बाहर x है उसका भी 1 हो जाता है, अब क्या करें। अरे भाई ये डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वही है, उस नज़रिए से नहीं सोचना है। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, जो रूट के अंदर x प्लस 2 टर्म आ गई ना, ये बड़ी टर्म है, डिफिकल्ट है, और इंटीग्रेशन भी नहीं हो पा रही, मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें। तो ऐसा करते हैं,
एक्स प्लस टू को टी डाल देते हैं, रूट के अंदर एक बड़ी टर्म है उसको छोटा बना दीजिए, छोटा बना दिए टी। अब इसको पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर इसका 1 आ गया, इट इज़ डी टी बाई डी एक्स। तो बताइए यहाँ से डी एक्स क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, एक्स रूट एक्स प्लस टू, सर इसकी जगह तो टी लिखिए और डी एक्स तो डी टी आ गया। तो आप बोल रहे कि सर एक्स बचा, एक्स तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, आप बोल रहे थे एक्स कैंसिल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई टर्म कैंसिल नहीं होती है, यहां से उसकी वैल्यू निकालो ना टी में चेंज करने के लिए। तो एक्स का वैल्यू कितना है, टी माइनस टू। अब देखिए यहां पर एक्स का वैल्यू कितना है, इट इज टी माइनस टू। ठीक है, दैट्स ऑल। अब आप इस रूट टी को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए टी के साथ और टू के साथ, तो दो सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे जिसको एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आई एम राइटिंग हेयर, जब आप t को रूट टी से मल्टीप्लाई करोगे तो t की टोटल पावर आएगी 3/2, और 2 को इसके साथ लिखोगे तो t का पावर होगा ये 1/2, ऐसा लिख लो इसको, दैट्स ऑल। आई होप इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, x की पावर n का दोनों को फॉर्मूला लगेगा, देन t को रिप्लेस कर लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर डेरिवेटिव वाला पार्ट सोचना है। ये जो रूट के अंदर है ना, इसका डेरिवेटिव x में चला जाएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो 1 प्लस टू एक्स स्क्वेयर को डाला आपने t, इसका डेरिवेटिव हो गया 4x, यहाँ पर आ गया dt बाई डी एक्स, तो dx का वैल्यू हमारे पास आ गया dt बाई 4x। तो dx का वैल्यू भी निकाल लिया, इसको भी t डाल दिया। ये दो चेंजेस इस क्वेश्चन के अंदर कर दो, x रूट की जगह t, dx का वैल्यू आ गया dt बाई 4x, x कट गया, 1/4 बाहर, पीछे बचा रूट टी dt, दैट्स ऑल। और रूट टी का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, दैट आई नो, ठीक है। फिर टी को रिप्लेस कर लेना। यहां पर भी सेम है, इस पूरे पार्ट को टी डाल दीजिए, डेरिवेटिव है बाहर बैठा हुआ, इसको टी डाल दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन किया, इट इज 2x, हेयर इज 1, इट इज dt बाय dx। तो यहां से आपने dx का वैल्यू निकाला, दैट इज dt बाय 2x प्लस 1, ये dx का वैल्यू और ये t डालना है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 4x प्लस 2 रूट के अंदर t और dx की जगह dt बाय 2x प्लस 1। तो आप सोच रहे होंगे सर ये 2x प्लस 1 तो कैंसिल ही नहीं हुआ 4x प्लस 2 से। मेरे बच्चे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा ना, अभी क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल हाई होता जाएगा। 4x और 2 में कॉमन क्या है, 2 बाहर ले लो, पीछे 2x प्लस 1 ही बचेगा, तो ये कट जाएगा। आई होप समझ में आ गया। तो यहां से 2 कॉमन, जो बचा वो कट जाएगा, पीछे बचा रूट टी डी टी, तो रूट टी का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, ठीक है। फिर रिप्लेसिंग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ समझ में नहीं आता कौन किसका डेरिवेटिव है, साथ में किसी को आप टी डालोगे दूसरी टर्म कैंसिल ही नहीं होती, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ऐसे समझना है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ एक्स क्यूब और x की पावर 4 में कॉमन क्या है, हाईएस्ट फैक्टर क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर x क्यूब कॉमन है, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर x बचा, है ना। कितना अच्छा लगता है, कॉमन लेना हमें आ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है यार, x और रूट x की पावर 1/2, ये छोटा नंबर है, ये छोटी पावर वाला पार्ट है, रूट x को आपको कॉमन ले लेना। इन दोनों टर्म में रूट x को आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x की जगह बचा रूट x और यहाँ बचा 1, दैट्स ऑल। अब ये जो बड़ा वाला फैक्टर है ना, इसको t डाल दो, दैट्स ऑल। अब रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब बताइए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने सीख रखा है, इट इज 1/2 रूट एक्स, और यहां पर आ गया आपका dt बाय डी एक्स। अब यहां से आप dx निकाल लो, जो आपको मिलेगा 2 रूट एक्स dt। एक ये वाला पार्ट और एक ये दो चेंजेस आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे, तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये ऐसे आ गया, सर यहाँ पर डिवाइड में आपने इसको t डाल दिया था और dx की जगह सर 2 रूट एक्स dt लिखना है, लिख दिया। रूट एक्स देखो कॉमन कैंसिल हो गया, बाहर 2 ले गए, 1/t dt। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, log t, और t को रिप्लेस कर लेना, ये t का वैल्यू वापस डाल देना, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ रही है, बड़ा सिंपल है यार। x प्लस 4 को बस t डाल दो, कर दूं क्या, चलो कर देता हूँ। x प्लस 4 को t डाल दिया, यहाँ इसका डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो dx dt आएगा पूरा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये बन जाएगा, ऊपर x है, dx की जगह आपका dt आ जाएगा, यहाँ पर रूट ही आएगा, x तो कैंसिल ही होना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपके पास ये बन जाएगा x की जगह इट इज़ t-4 और डिवाइड में रूट टी। यह आपका 7.1 का ही क्वेश्चन बन गया।
टी के नीचे रूट टी अलग से लिखना है, टी की कुछ पावर बनाओ, 4 के नीचे रूट टी अलग से लिखना है, टी की पावर -1/2 आएगी, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। 7.1 देख लेना, मैंने सभी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ये उसी के अंदर आ जाएगा, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन, यहाँ थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है कि सर क्या करें। तो देखो इसमें पुट तो इसी ने होना है, 1/3 जिसकी पावर बनी हुई है, ये थोड़ा टफ है, 1/3 को ओपन भी नहीं कर सकते, इसको चुप करके आप टी डाल दो, ठीक है, ज़्यादा शोर नहीं करना, चुप करके इसको टी डाल दो, तो अपने आप क्वेश्चन बनता ही जाएगा। जो भी आपको टर्म डिफिकल्ट लग रही है ना सर, ये 2-3 टर्म्स की होल पावर आ गई, तो जिसकी होल पावर आ रखी है ना वो 2-3 टर्म्स की, उसको टी डाल दो और सिंप्लीफाई कर दे जाओ, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, 99% मसला सॉल्व हो जाता है। तो देखो इसको हमने टी डाल दिया, तो टी डाला तो dx तो निकालना ही पड़ेगा, निकालो dx, यहाँ से आपके पास आ गया 3x² डेरिवेटिव, इसका dt/dx, तो हम यहाँ से dx निकाल रहे हैं, dt/3x²। तो दो चीज़ें सिखा रहा हूँ, एक तो dx निकाल दो और किसको पुट करना है वो देख लो। डेरिवेटिव भी मैं नहीं समझ पाया कि क्या होगा, डेरिवेटिव नहीं समझ पाए तो हमने पुट कर दिया, dx निकाल लिया, देखते हैं अब क्या होगा। होगा क्या, जो होगा अच्छा ही होगा। x³ - 1 का वैल्यू कितना है, t, इसका पावर 1/3, सर ये x की पावर 5, ओके लिख दो ना, dx का वैल्यू कितना है, dt/3x²। अरे भाई इससे ये कटा ना, यहाँ पर x³ बचा। अब आपका ये क्वेश्चन में क्या बच गया सर, t का पावर 1/3 और x का पावर 3 बच गया, x का पावर 3 बच गया dt, और अपॉन में 3 उसको बाहर ले जाओ, तो सर x³ तो बच रहा है, तो मेरे बच्चे x³ का वैल्यू यहाँ से निकाल लो ना, बड़े मजे से निकलेगा। आता है समझ, 1/3 t का पावर 1/3, x³ का वैल्यू यहाँ से निकाला, इट इज़ t+1। अब ये क्वेश्चन फिर से चला गया 7.1 में, इस t का पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, आई होप इसके आगे आप कर सकते हो, कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 एक सिंपल क्वेश्चन में है, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव x² होता है तो ये कट जाएगा, तो हिंट के लिए मैं लिख देता हूँ कि 2 + 3x³ को आपको t डालना है, बस ये हिंट है। ये कट जाएगा, dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/t³ आएगा, 1/t³, ऊपर ले जाना, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना बेसिक वाला, ठीक, ऊपर डेरिवेटिव उसका। क्वेश्चन नंबर 14, ये पीछे भी हमारा हो ही गया, इसके लिए भी हिंट लिख देता हूँ मैं आपको, log x को बस आप t डालो, देखो ये उसका डेरिवेटिव dx के साथ dt में चला जाएगा, सिंपल 1/t की पावर m होगा, t का पावर m को ऊपर ले जाना, t का पावर -m बन जाएगा, उसको x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन में, इसको t डाल देना पूरे। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, उतना टाइम वेस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं इस वीडियो में, आप प्रैक्टिस इसको करें, ठीक है। इसको t डाला, डिफरेंशिएट करें, ऊपर बचे इसका डेरिवेटिव बैठा हुआ x। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, जब एग्जाम्पल समझाई ये आपको सिखा चुका हूँ, बस आप इसको t डाल दीजिए, इसको आप क्या डाल दीजिए, t डाल दीजिए, दैट्स ऑल। t डाल दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dx का वैल्यू निकालो, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होगा, बाद में t को रिप्लेस कर लेना, कांस्टेंट को एडजस्ट कर लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ x² को t डालना है, ये कर देता हूँ मैं, x² को t डालना है, यहाँ से आएगा 2x dt/dx। नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx, dx का वैल्यू आएगा dt/2x। अब आपका ये क्वेश्चन 17 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर x है, नीचे e का पावर t, और dx की जगह आपको लिखना है dt/2x। देखो x कट गया और 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर dt, नीचे e का पावर t। अब e का पावर t जो आया ना, इसको ले जाओ ऊपर, e का पावर -t। अब ये वापस सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो इसमें, जैसे e का पावर -t आया ना, अब -t आपको अच्छा नहीं लग रहा, -t को कुछ और लेट कर लो, लेट इट बी y, बट क्योंकि ये बहुत छोटा है, मैंने आपको सिखा भी दिया कि इसके इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, और जो भी e का पावर में बैठा हुआ उसका डेरिवेटिव डिवाइड में कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, दैट्स ऑल। t को रिप्लेस कर लेना आगे आपको, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, देखने में लगता है सर बहुत भयंकर टाइप है, अरे कुछ भयंकर टाइप नहीं है, जो e के ऊपर पावर बैठी है ना, बस इसको पुट करना है t, ये रहा उसका डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, अरे वाह ये रहा इसका डेरिवेटिव, है ना, डिफरेंशिएशन बस आपको आनी चाहिए। तो tan 1 x को आपने t डालना है, इसका डेरिवेटिव 1/1 + x², देखो यहाँ से आएगा dt/dx। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमने dt बना ली, यानी ये पूरी टर्म dt बना दी मैंने, तो अब ये बड़े आराम से हो जाएगा, e का पावर t
और यहाँ पर आ गया dt। नाउ व्हाट इज e का पावर t का इंटीग्रेशन, e का पावर t ही होता है, t को रिप्लेस कर दो, दैट इज tan इनवर्स x। आते समझ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पता नहीं चलता कि पुट कैसे करें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इस क्वेश्चन में स्पेशल मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से वो याद हो भी जाता है। इसमें क्या करना है, जो डिवाइड में है ना पार्ट, इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बनाना है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनेगा। आपने यहाँ पर डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e का पावर x, इससे डिवाइड करना है, फिर ये मसला हो जाएगा सॉल्व इसका। देखो e का पावर 2x को मैं e का मतलब जितनी भी टर्म्स दिख रही है ना आपको, e का पावर 2x 1, e का पावर 2x और 1, इन चारों को e का पावर x से डिवाइड करना है। तो e का पावर 2x को जब मैं e का पावर x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा e का पावर x, और 1 को जब मैं डिवाइड करूंगा e का पावर x से तो आएगा 1 बाय e का पावर x, तो e का पावर x ऊपर लिखेंगे तो बनेगा e का पावर माइनस x। आई होप आप समझ पा रहे हैं। e का पावर 2x तो आएगा e का पावर x, डिवाइड कर देना इसको, और 1 को करेंगे डिवाइड तो आएगा e का पावर माइनस x। अगर आप ये स्टेप याद कर पाएं तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब ये जो वाला पार्ट है ना, इसका पूरा डेरिवेटिव ये न्यूमिनेटर में आ गया, पूरा ये न्यूमिनेटर में। अब आपने इसको बस t डालना है, आगे आप कर लें, आगे कुछ भी नहीं है, पूरा कैंसिल वैंसिल हो जाएगा जब आप dx का वैल्यू लिखोगे t में, ठीक है। बस इसको t डालना है, रेस्ट यू कैन डू, डिफरेंशिएट करके t में चेंज करके देन इंटीग्रेट। आज का लास्ट क्वेश्चन बेसिकली ये 19 क्वेश्चन ही है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन 20 आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ा हमें डिवाइड करके, यहां ऑलरेडी उसने फ्रेम करके दिया हुआ है, इसको मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। इसको t डाल दो पूरे डिवाइड वाले पार्ट को, ठीक है, इसको पूरा t डाल दो। अब बताइए e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, सर इसका यही आएगा, इंटू 2 भी आएगा। इसका सर e का पावर -2x का फिर से आएगा -2, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे 2 आ गया, इज इक्वल टू dt बाय dx, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर आपको dx निकालना, तो निकालो dx, ये आ गया dt, इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन लेके फिर इसके डिवाइड में लिख दिया मैंने, डन। अब एक ये dx का वैल्यू और एक ये t का वैल्यू, ये यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप देखेंगे e का पावर 2x और माइनस ये जो लगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको t डाल दिए, dx की जगह आपको लिखना है dt अपॉन 2 e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, पीछे बचा 1/t। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, सर ये तो log t होता है, दैट्स ऑल। t को रिप्लेस कर लो, तो t वही है जिसे आपने सब्स्टिट्यूट किया होता है, ओके डियर, प्लस c, दैट्स ऑल। तो बच्चे ये थे आज के 20 क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेना। सब्स्टिट्यूशन जो भी सिखाई है, अगर उसमें इतना सा भी डाउट बैठता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, सर डाउट आ रहा है, कुछ और एग्जांपल्स करवाओ, मैं और एग्जांपल्स करवा दूंगा। बट आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी भी, फिर भी आपको चाहिए कुछ एग्जांपल्स, मेरे को जरूर बताना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 19 क्वेश्चन इसके हमारे रह गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।